हिंदुस्तान की जमीन घुसपैठियों के लिए है क्या? असम की मिट्टी बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को दान कर दी जाए क्या? क्या इस देश का कानून जमीयत उलमा ए हिंद जैसे ठेकेदारों के इशारों पर चलेगा? असम की घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। हेमंत सरकार का बेदखली अभियान चालू है। घुसपैठियों के कब्जे से जमीन छुड़ाई जा रही है। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो घुसपैठियों के मसीहा बिलों से पार आ गए, जिसमें सबसे आगे है मौलाना अरशद मदनी और उनके जमीयत उलमा ए हिंद। कोई इनसे पूछे कि ये होते कौन है असम की नीतियों पर भाषण देने वाला, असम की जनता को आदेश देने वाले? क्या ये खुदा है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट है? ये सीएम है क्या? बड़े आए घुसपैठियों के हितैषी बनने वाले, जो कहते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, उनके रहनुमा बन गए हैं ये मजहबी कटमुल्ले। कहते हैं वो हमारे भाई है, वो कहीं नहीं जाएंगे, जिसको उनसे दिक्कत है वो चले जाए। ये खुली धमकी नहीं है तो क्या है दोस्तों? क्या घुसपैठियों का फेवर लेना देशद्रोह नहीं है? सरकारी नीतियों को बाधा डालना अपराध नहीं है? क्या इनको खुला छोड़ना ठीक है? क्या यह भारत के अंदर सिविल वॉर छेड़ने जैसा नहीं है? क्या इनके गिरेबान पकड़कर अंदर नहीं डालना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। मियां पर हुआ एक्शन तो मदनी को हुई टेंशन। असम की जमीनों पर दशकों से अतिक्रमण चल रहा है। बाहर से आए लोग गांव गांव में कब्जा कर रहे थे। तब किसी बिल में जाकर छुपा था ये मदनी और उसके गुर्गे जो भी है। जब भारतीयों की जमीन कब्जाई जा रही थी तब क्यों उनके मुंह सिले हुए थे? और आज जो गर्मी घुसपैठियों के लिए निकल रही है तब क्यों नहीं दिखी थी? ये दोगलापन नहीं तो क्या है? लेकिन जब इन पर बुलडोजर चला तो कथित धर्मगुरुओं को मिर्ची लगने लग गई। खैर, इनको तो धर्मगुरु भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों पर चोट पहुंची है, क्योंकि वोट बैंक पर चोट पहुंची है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया है कि मदनी कौन होता है भाई? क्या खुदा है क्या वो? बीजेपी के समय में मदनी जैसे नेताओं की बहादुरी गायब हो जाती है। कांग्रेस के दौर में इनको खुला मैदान मिलता था, पूरी तरह फ्री हैंड मिलता था, और अगर ज्यादा बहादुरी दिखाई तो मदनी जेल जाएंगे। देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है। মাদানি কোন হয়? মাদানি কি ভগবান নেকি? তো মাদানির বাহাদুরি কংগ্রেস থাকিলে চলে, বিজেপি থাকিলে মাদানি ফাদানির একো বাহাদুরি নাই। মাদানি বেশি কৰিলে ময়ে ভৰাই দিম। সিএম মইহে, সিএম মাদানি নহয় নহয়, মই মাদানি ফাদানি। কাৰণ এই মানুহবিলাকে চালেহে সিহঁতি কঁপিব যে বিজেপি কেনেকুৱা হয়, যে বিজেপিয়ে যে কাকো ভয় নকৰে। অচিনাকি মানুহ ফৰেষ্টত ভিজিআর পিজিআর থাকিলে এভিকশন হবই। मदनी कहता है कि बेदखली सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार होनी चाहिए, ना कि नफरत से। अरे मियां मदनी, जरा यह बताओ कि भारत के मूल नागरिकों की जमीन पर अवैध कब्जा करना, सीमाओं को तोड़ना, बांग्लादेश से घुसपैठ करके असम में डेरा जमाना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार है क्या? या फिर आपकी ये जो जमीयत की किताबों के हिसाब से चल रहा है? सोच कर देखिए, क्यों हर बार घुसपैठियों के साथ खड़े दिखते हैं मदनी और उनकी जमात? क्या इनकी राजनीति सिर्फ घुसपैठियों के लिए होती है इस देश में? क्या ये संगठन वोट बैंक बचाने का ठेका ले हुए बैठे हैं? ये किसके साथ खड़े हैं? क्या ये अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं? सुनिए क्या कहते हैं मदनी। अब चीफ मिनिस्टर तो उस घराने और उस खानदान का फर्ज है कि जिसने रोटियां तोड़ी हैं हमेशा कांग्रेस की, लेकिन ज़हन दिमाग आरएसएस का था। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और टिकट दे दिया। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। मैं कहता हूं, बबांगे दोहर कहता हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। वो ये कहता है कि आसाम के सिवा आसाम के अंदर मर्दमशुमारी 71 नहीं, जैसे सारे हिंदुस्तान में 51 है, इसी तरह आसाम के अंदर भी 51 होगी।
आप समझते हैं इसका असर? आज इसका असर ये होगा कि अगर 71 टूट जाए और 51 पर आ जाए तो आसाम के अंदर 1.5 करोड़ बच्चे और बड़े सब हिंदुस्तान से बाहर हो जाए। कहां जाएंगे? देख रहे हैं ना कितनी मोहब्बत भरी है घुसपैठियों के लिए मदनी के दिल में। मदनी सुन लो, ये देश किसी की मजहबी धर्मशाला नहीं है, यह हिंदुस्तान है और यहां कानून का राज चलेगा। क्या हम अपनी मिट्टी, अपने संसाधन, अपनी संस्कृति घुसपैठियों और उनके ठेकेदारों को सौंप दें? ये मदनी कहता है कि जो नफरत फैलाते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और जो असम की जमीन हड़पते हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर आते हैं, जो यहां की डेमोग्राफी बदलते हैं, उन्हें कहा जाना चाहिए मियां पाकिस्तान या बांग्लादेश? बताओ। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आसाम में भी और भारत भर में भी हजारों साल से यूनिटी रही है। ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। याद कीजिए कैसे असम के धरती को दशकों से निगला जा रहा था। गांव में घुसपैठिए, खेतों पर कब्जा, पहचान को बदलने की साजिश। दोस्तों, ये सिर्फ जमीन का खेल नहीं है, ये डेमोग्राफिक आतंकवाद है। जी हां, डेमोग्राफिक आतंकवाद, जिसमें धीरे धीरे पूरी बस्तियों को आबादी में बदल दी जाती है, और जब सरकार कार्रवाई करती है तो मौलाना गैंग हंगामा मचाने लग जाती है। यह मदनी दोगला है, यह पाकिस्तान परस्त है। यही मदनी है, गाजा से प्यार करता है। यही कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली फैक्ट्री की मजहबी टूलकिट का लीडर है। इसकी निगाहें कही है और निशाना कही और है। आपको इसकी फितरत बेनकाब करने वाले हैं, इसका मुखौटा उतरने वाले कुछ और बयान अब आपको हम दिखाते हैं, जिसे देखकर इसकी मंशा का अंदाजा आपको लग जाएगा। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा, पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम बह रहे हैं। वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? कोई आसान काम है? सरकार से आपका क्या मुतालबा है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। ये दहशतगर्द आप कह रहे हैं, ये दहशत अपने हक के लिए जान देने के लिए आज दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं जैसे उन्होंने अपने सर से कफन बांध करके एक बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इसराइल की सूरत यह है कि दुनिया का जो असलहा अमेरिका के पास है वो इसराइल के पास भी है। वहां की फौज आने के लिए आपने क्या दुनिया ने नहीं देखा कि अमेरिका का सदर आया है और आकर के हाथ मिला रहा है और यह कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बावजूद वो एक ताकत जो निहत्ती ताकत थी वो अपने सर से कफन बांध के ऐसे आए कि चने शब्द ये लोहे कि आज इसराइल को, इसलिए आप उसे दहशतगर्द कैसे कहते हैं? जमीन उनकी है, वो बस रहे हैं। इसराइल ने उनको अपना गुलाम बना रखा है। सुबह को वो जाते हैं, शाम को जो कमा करके आते हैं वो अपने बच्चों को खिला देते हैं। इस माहौल के अंदर उन्होंने जंग की है, अपने सर से कफन बांधा है। ये दहशतगर्द नहीं, ये अब दहशतगर्दों से अपना हक छीनने वाले हैं। वो हैं दहशतगर्द जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। देश विरोधी घुसपैठिया प्रेमी कांग्रेस इकोसिस्टम की एक और वामपंथी कॉमरेड है सैयदा हामिद। कांग्रेस काल में इसको बड़े पदों से नवाजा गया था। इसे भी टूलकिट ही समझिए आप। कुछ दिन पहले इसका बांग्लादेशी प्रेम छलक छलक कर ओवरफ्लो हो रहा था। फेक नैरेटिव चला रही थी, कहती थी कि यह खुदा की धरती है, कोई कहीं भी रह सकता है। विवाद हो गया, फिर उसके बाद तो पलट गई, एकदम गिरगिट की तरह यूटर्न मार दिया, फिर आए बाए शाये करने लगी। आप खुद देखिए और याद करिए। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली mischievous and very detrimental to Bangladeshi it's become a curse word now. It's become a horrendous word now. अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी
Okay, so sit down with them, negotiate with them and bring and escort them back. सुदर्शन न्यूज दशकों से घुसपैठियों के खिलाफ देशव्यापी मुहिम चला रहा है। हम इन घुसपैठियों का आतंक भी दिखाया था और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखाए थे। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने पूरे देश में यात्राएं निकाली थी, जनता एनआरसी के लिए देश की जनता को जागरूक किया था। देश के तमाम सनातनी संगठनों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोला था। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विनोद बंसल जी ने भी मदनी के बयान पर तीखा हमला बोला है। आइए देखते हैं। मौलाना मदनी जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता जब देश के अंदर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, सीमा पार से घुसपैठियों को रोका जाता है और जब मदरसे मस्जिदों में बम विस्फोट करके करने वाले लोगों को पकड़ा जाता है, तब पूरी तरह से चुप रहते हैं। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं देश के अंदर घटी हैं, उन आतंकियों को खाद पानी और पैसा और लीगल एड देने का काम कौन कर रहा है, इसके बारे में वो आज तक कभी नहीं बोले। वो कभी नहीं बोले कि आखिरकार देश के अंदर जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, देश क्या विश्व के अंदर भी, उनमें अधिकांश मुसलमान क्यों होते हैं। मौलाना मदनी जब विदेशी घुसपैठिए भारत के अंदर घुस रहे थे या उनको जब प्रश्रय दिया जा रहा था, तो आपके ही लोग तो थे जो उनको बसा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो देश के लिए खतरा है, गंभीर खतरा है। और अब जब सरकार कोई उन खतरों से देश को मुक्त करना चाहती है, ऐसे सभी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने की बात